खत्म हुआ इंडिया अलायंस, या बस इंडिया अलायंस को बचाने की हो रही है कोशिश। विपक्ष जिस इंडिया अलायंस की बात करता है उस इंडिया अलायंस में एकजुटता ही नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, जिस इंडिया अलायंस पर फूल माला चढ़ा दी गई थी, अब उस इंडिया अलायंस को फिर से जगाने की कोशिश में कांग्रेस लगातार लगी हुई है। और लगता है कि ये आखिरी कोशिश ही होगी, क्योंकि 1 जून को फिर इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसा ममता ने क्यों किया, और क्या इंडिया अलायंस का अभी भी कोई वजूद बचा है, या ये सिर्फ विपक्षी दलों के दिल को बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा है गालिब? ये तो सब आपको आयोन भारत बताएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। पहले हम इंडिया अलायंस की बैठक की बात कर लेते हैं। दरअसल 1 जून को जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव होना है, उस दिन इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। लेकिन इस बैठक में ममता दीदी ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं बैठक में भाग लेने के लिए भले ही वहां नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा दिल वहां रहेगा। देखिए, पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की बैठक से खुद को दरकिनार किया हो, बल्कि इससे पहले जब ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नजर नहीं आया तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में एकला चलो का नारा दिया। आप ये समझ सकते हैं कि ममता अपनी मर्जी से इंडिया अलायंस से डील कर रही है, क्योंकि ममता इंडिया ब्लॉक के साथ रह भी रही है और दूर भी है। 23 जून को इंडिया ब्लॉक की पहली मीटिंग पटना में हुई। इसके बाद विपक्षी दलों के गठबंधन की 3 और मीटिंग हुई, जिसमें ममता बनर्जी शामिल हुई। तीसरी मीटिंग के बाद इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने अपनी अलग राह चुन ली, क्योंकि इंडिया अलायंस के सबसे बड़े और राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने गठबंधन को दरकिनार कर विधानसभा चुनाव में अकेले प्रत्याशी उतारे, जिससे कई नेता खफा हो गए। उसके बाद 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद बंगाल में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से खींचातान हुई और इसके बाद ही ममता बनर्जी ने एक तरफा बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें ममता बनर्जी से सीट की भीख नहीं चाहिए। और फिर आखिरी बार 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी दलों के नेता जुटे, मगर उसमें भी ममता दीदी नजर नहीं आए। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगे। इस वक्त भी ममता के तेवर बदले हुए नजर आए। यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि जिस इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार ने बनाया था, उन्होंने तक इंडिया अलायंस को छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो एनडीए का दामन थाम लिया है, क्योंकि वो संयोजक बनना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इंडिया अलायंस की हर बैठक में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के सुर ताल मिलते नजर नहीं आए। नीतीश कुमार विपक्ष के इस गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे, वहीं ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की दिल्ली की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रस्तावित कर दिया। लालू यादव भी नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाना चाहते थे, ताकि बिहार के सीएम की कुर्सी पर अपने बेटे तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर पाए। अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हो। हालांकि ये गठबंधन दिल्ली तक ही सीमित है। पंजाब में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही है, प्रचार में एक दूसरे को भर भर के गाली दे रही है। सच ये है कि जो कांग्रेस पानी छिड़क छिड़क कर इंडिया अलायंस के बगीचे को ताज़ा रखने की कोशिश कर रही हो, वो इंडिया अलायंस तो नदारद हो चुकी है। विपक्ष के पैरों के नीचे की जमीन गायब हो चुकी है। लेकिन इस बात को मानने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जनता के सामने है। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस का नाम कहीं सुनाई नहीं दिया, लेकिन चुनाव जिस दिन आखिरी चरण पर है, जिस दिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है, उस दिन इंडिया अलायंस फिर से बैठक करेगा और आगे की रणनीति तैयार करेगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।